हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 1 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो पूरा वीडियो तो ध्यान से देखिएगा। एंड मेरे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, व्हेन वाज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेट रिसेंटली? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय छिद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय छिद्र ग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जून। अब बात डेज की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट डेज के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। आज लास्ट डे है, उसके बाद में कल से जुलाई के इंपोर्टेंट डेज की लिस्ट शुरू हो जाएगी। तो 1 जून तो विश्व दूध दिवस मनाया गया, 2 जून तो इटली गणतंत्र दिवस मनाया गया, 3 जून तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून तो आत्महत्या के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून तो विश्व तीर्थ दिवस मनाया गया, 7 जून तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 10 जून तो राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून तो अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम जागरूकता दिवस मनाया गया, 14 जून तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून तो वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, 17 जून तो विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया, 19 जून तो विश्व शीतल सेल दिवस मनाया गया, 20 जून तो विश्व शरारती दिवस मनाया गया, 31 जून तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया गया, 22 जून तो विश्व वर्षा दिवस मनाया गया, 23 जून तो विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया, 25 जून तो अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया, 26 जून तो यातायात प्रयुक्तों के लिए समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 29 जून तो राष्ट्रीय संचार दिवस मनाया गया और 30 जून तो अंतरराष्ट्रीय छिद्र ग्रह दिवस मनाया गया। तो ये थी अभी तक पूरे महीने जून के इंपोर्टेंट डेज जो मनाए गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब तक बड़ा दान देने की घोषणा की है? तो ये जो आप तो पिक्चर में दिख रहे, इनका नाम है वॉरेन बफेट। इन्होंने 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब तक दान देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वॉरेन बफेट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे 2025 स्काईटैक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला? तो 2025 स्काईटैक्स अवार्ड्स में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है कतर एयरवेज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, कतर एयरवेज। कतर एयरवेज तो स्काईटैक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब मिला है। अगर आपसे पूछता दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस तो कतर एयरलाइंस, और अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस तो होगा एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है और सबसे सर्वश्रेष्ठ कतर एयरलाइंस। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ये किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, जापान। अब बात जापान की हुई है तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानी यान और जापान के प्राइम मिनिस्टर है सेदुरु ईसुबो। सेदुरु ईसुबो। अब चलिए जापान के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। तो ये थी जापान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर $736.3 अरब हो गया?
तो ये 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10%। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती का उपाधि दी गई? धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तो ये उपलब्धि दी गई है नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला? तो गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है DS राणा ने। जो आप तो पिक्चर में देख रहे, इनका नाम है जनरल DS राणा। इन्होंने गढ़वाल राइफल्स कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए DS राणा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। सुनीता वाटी दिलवन विश्व बैंक की विशेष प्रयोगशाला में शामिल हुई। सुधीर प्रसाद डोल्डबोलेतर तो वर्ल्ड वाइड वेल्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार डॉक्टर रामतरेश राव ने ग्रहण किया। विनोद कुमार रंधावर ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। अशोक गुप्ता ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है। हिंदुस्तान स्टीवल्स लिमिटेड ने स्वतंत्रता निर्देशक के रूप में अमित आशीष को नियुक्त किया गया। आसाम राज्यपाल ने अपनी पहली महिला सेना हेल्डर के रूप में अंशुला पांजो को नियुक्त किया है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, किस मंत्रालय ने GOL स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो GOL स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कार्यान्वयन मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। यह नवाचार पूर्व ऐप नागरिकों तो कहीं भी तभी भी वास्तविक समय में अधिकारित सरकारी आंकड़ों तक आसान पहचान दान प्रदान करता है। यह पहल डेटा पारदर्शिता, नागरिक सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेट शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है CP राधाकृष्णन। अब महाराष्ट्र के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। UAE के इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। केरल वरिष्ठ नागरिक आयुध स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम दर से छूट देने पर सहमत हुए हैं? G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम दर से छूट देने पर सहमत हुए? तो ये सहमत हुई अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। अमेरिका कंपनीज है उनको वैश्विक न्यूनतम दर से छूट देने पर G7 कंट्रीज सहमत हुए हैं। G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। अब अमेरिका भी कंपनियों को न्यूनतम दर से छूट देने पर सहमत हुई है। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इतना अमेरिका के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अब चलते हैं अमेरिका के बारे में तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेसों के स्रोत में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विवाद को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर दिए। तो ये थी अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट यातायात पर प्रतिबंध लगाए गए? समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट यातायात पर प्रतिबंध लगाए गए? तो ये प्रतिबंध लगाया गया बांग्लादेश पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता? तो 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है जारा चौधरी ने। आप तो जो पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है जारा चौधरी। इन्होंने 2025 शक्ति भट्ट अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जारा चौधरी। चलिए तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सोनल मानसिंह तो 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनहत सिंह तो एपीएस महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। ओपर सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जो याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता तो पार दिया है? तो 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तो पार दिया है अडानी ग्रीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रीन। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क के सवाल था और सेशन के बारे में राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर तो डिटेल्स में जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन तो ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारी सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।